जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, यूपी स्पेशल की विशेष श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के परिवहन। साथियों, आप यूपी टीपीएससी का कोई भी एग्जाम देने आते हैं तो यूपी जीके में उत्तर प्रदेश के परिवहन से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सड़कों के विकास से संबंधित है। एग्जाम में कई बार पूछा चुका है ये क्वेश्चन कि लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? सड़कों के विकास से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार के यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? तो याद रखिएगा, भोपाल। भोपाल जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भोपाल जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी यदि बात करें, आगरा, धुले व ग्वालियर, ये तीनों जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से जुड़े हुए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? तो याद रखिएगा, झांसी जिले में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? झांसी जिले में मिलते हैं। और साथियों, कई बार एग्जाम में जो कि झांसी न दे करके बुंदेलखंड दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आंसर सही करना है, बुंदेलखंड ही कर देना है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के गलियारे कहाँ मिलते हैं? बुंदेलखंड में। और यदि ऑप्शन में झांसी दिया हुआ है तो झांसी राइट होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों ही तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रयागराज से हल्दिया को, गंगा नदी के प्रयागराज से हल्दिया भाग को जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बात करें, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाता है कौन? प्रयागराज से हल्दिया, जिसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई याद रखिएगा 1620 किलोमीटर हो जाता है। तो ये लंबाई याद रखिएगा। यूपी टीपीएससी यदि टफ क्वेश्चन बनाता है तो आपसे प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई पूछा जा सकता है। तो लंबाई कितनी होती है? 1620 किलोमीटर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा, NH7 है। कौन सा है? NH7 हो जाता है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2369 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है? 2369 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो कौन सा नहीं जोड़ा जाता है? याद रखिएगा, लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है। कौन सा नहीं जोड़ा जाता है? लखनऊ जो है कि नहीं जोड़ा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे जो कि किनके बीच है? तो याद रखिएगा, आगरा व ग्रेटर नोएडा के बीच है। किसके बीच है? आगरा व ग्रेटर नोएडा के बीच है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार के जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।
तो ये क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले में नहीं गुजरेगी? लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले में नहीं गुजरेगी? तो याद रखिएगा, कानपुर नगर में नहीं गुजरेगी। कहाँ पे नहीं गुजरेगी? कानपुर नगर में जो कि नहीं गुजरेगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, रायबरेली में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो किसके किसके मध्य प्रस्तावित है? याद रखिएगा, नोएडा एवं गाजीपुर के। किसके मध्य प्रस्तावित है? नोएडा एवं गाजीपुर के मध्य प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1024 किलोमीटर हो जाता है। लंबाई कितनी होती है? 1024 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रेलवे के भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? याद रखिएगा, इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रयागराज नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगी? तो याद रखिएगा, बस्ती जिले से जो कि नहीं गुजरेगी। कहाँ से नहीं गुजरेगी? बस्ती जिले से नहीं गुजरेगी। तो बात करें किन किन जिलों से गुजरेगी, तो याद रखिएगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को जोड़ते हुए निकलेगी, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के यूपीपी के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है किस जनपद में? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। किस जनपद में? गौतम बुद्ध नगर जनपद में। साथियों, क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में हो रही है, और ये जो कि एक उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा, 300 किलोमीटर है। कितना है? 300 किलोमीटर दूर हो जाती है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का प्रचालन प्रस्तावित है? तो कहाँ से कहाँ तक? याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। कहाँ से कहाँ तक? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा, आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। जो ताज एक्सप्रेसवे है, आगरा व ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? बात करें ताज एक्सप्रेसवे की कि किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा, आगरा व ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ताज एक्सप्रेसवे जो कि आगरा व ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर हो जाती है। लंबाई कितनी होती है? ताज एक्सप्रेसवे की लंबाई जो कि 165 किलोमीटर हो जाती है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था। देखिए साथियों, करंट अफेयर के नाम पे यूपी टीपीएससी जो कि पीछे का क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा कब किया गया था। तो याद रखिएगा 9 अगस्त सन 2012 को किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त सन 2012 को किया गया था। और यह एक्सप्रेसवे जो कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा ज़िले से होकर के गुजरती है। कौन सी? यमुना एक्सप्रेसवे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में कहाँ से नहीं गुजरेगी। कहाँ से नहीं गुजरेगी? तो याद रखिएगा हाथरस से नहीं गुजरेगी। बाकी कहाँ कहाँ से गुजरेगी? तो गौतम बुद्ध नगर से, अलीगढ़ से, मथुरा व आगरा ज़िले से होकर के गुजरेगी, लेकिन हाथरस से नहीं होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बात करें, कानपुर चकेरी हवाई अड्डा स्थित है, बिल्कुल सही है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। लखनऊ की बात करें तो अमौसी हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। बाकी बात करें तो आगरा में फुर्सतगंज नहीं स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस ज़िले से होकर नहीं गुजरेगी। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस ज़िले से होकर नहीं गुजरेगी। तो याद रखिएगा कानपुर नगर से होकर नहीं गुजरेगी। कहाँ से होकर नहीं गुजरेगी? कानपुर नगर से होकर के नहीं गुजरेगी। तो साथियों, ये रहे आपके यूपी स्पेशल की विशेष श्रृंखला में आज की हमारी टॉपिक उत्तर प्रदेश के परिवहन से संबंधित हुए सभी संभावित प्रश्न जो कि आप सभी के आने वाली परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।